नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं का आलीशान बंगला टूट सकता है। बंगले से जुड़े कुछ दस्तावेज टीम को मिले हैं, जिनका बारीकी से प्रशिक्षण किया जा रहा है। वहीं अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए सोमवार को नोटिस जारी करने की तैयारी है। नगर निगम की टीम तोमर बंधुओं की संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भाटागांव स्थित साईं विला में हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं का आलीशान बंगला टूट सकता है। लगभग 8,300 वर्ग फीट में बने इस बंगले के दस्तावेजों की पड़ताल प्रशासनिक अमला कर रहा है। रविवार को तहसीलदार प्रवीण परमार की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने बंगले की नापजोख की और वहां मौजूद तोमर बंधुओं के स्वजन व वकील से आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बंगले से जुड़े कुछ दस्तावेज टीम को मिले हैं, जिनका बारीकी से प्रशिक्षण किया जा रहा है। वहीं अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए सोमवार को नोटिस जारी करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो खसरा नंबर 685/4 पर बने इस बंगले का 2016 में नियमितीकरण भी हुआ था, लेकिन इसकी सत्यता दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। प्रारंभिक जांच में पुराने और नए दस्तावेजों में कुछ अंतर पाया गया है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध निर्माण पाए जाने पर बंगले में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हो सकती है। तोमर बंधुओं की सभी संपत्तियों की जांच करने का आदेश राजस्व अधिकारियों को मिला है। जिले के सभी पटवारियों को उनकी सभी जमीनों के दस्तावेजों की जांच करने को कहा गया है, जिसके चलते अन्य संपत्तियों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। ये कार्रवाई रायपुर के कुख्यात हिस्ट्री सीटर रोहित और वीरेंद्र तोमर पर पुलिस के शिकंजे के बाद शुरू हुई है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने उनके घर से लाखों रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और हथियार बरामद किए थे। इसी कड़ी में अब नगर निगम के अधिकारियों ने भी उनके आवास पर दस्तक दी है। साईं विला में बने तोमर बंधुओं के बंगले की जमीन का अब तक नामांतरण नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट के डायवर्जन सहित अन्य दस्तावेज ठीक है, लेकिन जमीन ऑनलाइन में अनीता गोयल के नाम पर दर्ज है। अधिकारियों ने खास तौर पर इसी चीज के चलते दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। प्राप्त दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि उनके पास निर्माण की कितनी अनुमति थी और वास्तविक निर्माण कितने क्षेत्र में किया गया है। यदि निर्माण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।